अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं डॉक्टर मोहम्मद तारिक। माई लैंग्वेज क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। इंग्लिश का जो लेसन पिछली क्लास में छोड़ा था उससे आगे हम चलते हैं। जब राजा सोचने में मजबूर हो गया था कि ब्लॉसम ट्री सड़ गया है तो क्या किया जाए, सोच में बैठा हुआ था। एंड स्विफ्टली हिज माइंड रेज्ड, उसका राजा का जहन बड़ी तेज से दौड़ रहा था। ट्राई टू थिंक ऑफ द समथिंग टू डू, कुछ करने के लिए कोशिश कर रहा था कि क्या किया जाए। When suddenly an idea flew into his mind, अचानक उसके जहन में ख्याल आया क्या। एंड ही said, बोला, कॉल द कारपेंटर्स एंड बिल्डर्स, फ़ौरन ही बढ़ई और बिल्डर्स को बुलाया जाए, बढ़इयों को बुलाया जाए। एंड सेंड देम आउट इनटू द सिटी टू ब्रिंग बैक 3 ट्रीज, और इनको फ़ौरन ही पार्क जंगल की तरफ दौड़ा जाए ताकि 2 मजबूत दरख्त काट के लाएं। To bring back 3 trees, 3 great trees, and we must bind them together with bands of brass, और ब्रास के बैंड से उनको एक साथ बांध दें उनकी मजबूती के लिए। एंड मेक वन स्ट्रॉन्ग पिलर, और बांध कर इस तीनों को साथ बांध कर एक मजबूत पिलर बनाया जाए। नाउ हरी, चलो दौड़ के जाओ। एंड सो आउट इनटू द पास द बिल्डर्स एंड द कारपेंटर्स रेन, बिल्डर्स और कारपेंटर्स दौड़े दौड़े पार्क में पहुंचे। दे फेल 3 माइटी ट्रीज, उन्होंने 3 बड़े बड़े दरख्त काट लिए, मजबूत दरख्त काटे। एंड दे बाउंड देम टुगेदर विद बैंड्स ऑफ ब्रास, ब्रास के बैंड से उन्होंने तीनों को एक जगह बांध लिया। एंड दे रिप्लेस द पिलर ऑफ द पैलेस, और जो बांध के उन लोगों ने महल का पिलर जो है वो बदल दिया, उसकी जगह ये नए पिलर लगा दिए, पिलर बना के। बट बैक इन द पार्क द स्पिरिट ऑफ द अदर ट्री स्टर्ड एट द ब्लॉसम ट्री स्पिरिट इन आस, तमाम दरख्तों की रूहें इकट्ठी हुई तो ब्लॉसम ट्री की स्पिरिट की तरफ, रूह आत्मा की तरफ दौड़ गई, उससे बात की। हाउ डिड यू गो रॉटेन इन वन नाइट, अपने ताज्जुब का इजहार किया कि आखिर इतनी एक ही रात में तुम सड़ कैसे गए, कैसे सड़े थे, एक ही रात में तो हो नहीं सकता। इज़ इट पॉसिबल टू गो रॉटेन इन वन नाइट, क्या एक रात में कोई सड़ सकती है कोई चीज़। एंड इवन इफ़ यू डू गो रॉटेन यू मस्ट लीव योर बॉडी एनीवे, अगर तुम सड़ रहे थे तो तुम्हें अपनी बॉडी को छोड़ देना चाहिए, यानी ब्लॉसम ट्री से बाहर आ जाना चाहिए था। एंड द स्पिरिट ऑफ द ब्लॉसम ट्री लुक्ड एट ऑल द अदर्स, ब्लॉसम ट्री की रूह ने तमाम दरख्तों की रूह को देखा, आत्माओं को देखा। एंड शी सेड, कहा, लास्ट नाइट ऑल ऑफ यू टोल्ड मी व्हाट टू डू, पिछली साल तुम सब ने मुझे बताया था कि मुझे क्या करना है, तो मशवरा दिया था। बट यू कुड नॉट हेल्प मी एट ऑल, लेकिन तुमने मेरी कोई मदद नहीं दी। द लिटिल स्पिरिट ऑफ द कुशा ग्रास स्पोक टू मी, आखिर नन्ही कुशा ग्रास के स्पिरिट ने मुझे मशवरा दिया, कहा क्या कहा। द स्पिरिट ऑफ द कुशा ग्रास कॉल्ड द लिटिल चैमेलियन, thousands of them to climb up upon my back, कुशा ग्रास ने हज़ारों चैमेलियंस को बुलाकर मेरे ऊपर चढ़ा दिया, मेरे तने पर चढ़ा दिया। Their little bodies were soft, किसी जानवर की बहुत ही नर्म मुलायम होगी तो उनकी बॉडी मुलायम थी। So when the X-Men touched me, सब छुपट गए, हज़ारों की तादाद में दरअसल से छुपट गई, और छूने से ज़ाहिर पूरा मालूम वो मुलायम हुआ। तो कारपेंटर समझे, वुड कटर समझे कि ये तो सड़ गया है, जहाँ से भी छूते थे वो उनको नर्म महसूस होता। आई एम सो व्हेन द एक्स मैन टच्ड मी, जब
लड़का हारों ने मुझे छुआ, दे थॉट आई वॉज रोटेन, उन्होंने समझा कि मैं तो सड़ गया, बट आई एम नॉट रोटेन, लेकिन सड़ा नहीं, आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज एवर, मैं पहले की तरह से आज भी मजबूत हूँ। द स्पिरिट ऑफ द ट्रीज वेयर एमेज्ड, दरख्तों की रूहें, आत्माएं हैरान रह गईं। एंड देन द ब्लॉसम ट्री स्पिरिट स्पोकिंग वन लास्ट टाइम, तब ब्लॉसम ट्री की स्पिरिट लास्ट टाइम बोली क्या, हेंस फॉरवर्ड देन वी मस्ट रिमेंबर नॉट टू choose our friends and judge them by their magnificence or their will or their faith। बोली कि हमें किसी की किसी बड़ी चीज़ को दोस्त नहीं बनाना चाहिए, कोई ताकतवर को दोस्त नहीं बनाना चाहिए, उनकी शोहरत से मुतासिर नहीं होना चाहिए, बट इंस्टीड वी मस्ट चूज आवर फ्रेंड्स फॉर देयर फेथफुलनेस एंड द डेथ ऑफ देयर लव, बल्कि हमें किसी को अपना दोस्त बनाना चाहिए तो उनकी वफादारी पर, उनकी फेथफुलनेस पर और उनके प्यार पर, प्यार के मुताबिक हमें वफादार बनाना चाहिए, को हमारा कितना फेथफुल है, कितना हेल्पफुल है और कितना हमसे लव करता है, उसको हमें अपना फ्रेंड बनाना चाहिए। तो फ्रेंड बॉयज़, लेसन कंप्लीट हुआ। अब आपके क्वेश्चन आंसर हैं, मैं क्वेश्चन आंसर कराता हूँ। पहला है, हाउ इज़ किंग ब्रह्मदत्ता डिफरेंट फ्रॉम द अदर किंग्स वी रीड अबाउट। ब्रह्मदत्ता जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा है, वो दूसरे राजाओं से किस तरह से डिफरेंट था। व्हाट डिड ही डू इंस्टीड ऑफ वेजिंग वार्स एंड कलेक्टिंग टैक्सेस, वो अपनी रियाया पर, अपनी पीपल पर, अपनी पब्लिक पर जंग हावी करने की जगह और टैक्स लादने की जगह वो क्या करता था। इसका आंसर है
आंसर 1, आंसर 2। ये रब करना पड़ेगा। पहले ये उतार ले, फिर मैं रब करता हूँ। तीन आंसर हो गए, दो और करा देंगे, सिर्फ 5 कराएंगे। अगली क्लास में 2 कराएंगे, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, एडवाइस दीजिए। थैंक यू।